अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक गांव में एक लक्ष्मण जिसका नाम गोपाल था। एक दिन गोपाल जा रहा था कि अचानक उसने देखा एक मोटा आदमी एक कोने में शर्म के मारे बैठा है। गोपाल उसकी तरफ बढ़ा और कहा, मेरा ख्याल है तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। आप बिल्कुल ना शर्माएं, बराए करम मुझे बताएं आपका मसला क्या है। इस मोटे आदमी ने कहा, अच्छा मेरा मसला यह है, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैंने तालीम हासिल नहीं की। अब मुझे बहुत अफसोस लग रहा है और मैं अपनी सोसाइटी में एक इज्जतदार आदमी बनना चाहता हूँ, मगर अब वक्त गुजर चुका है। गोपाल ने कहा, वक्त अभी भी नहीं गुजरा, अगर तुम मेहनत करो अब भी तुम बड़े बन सकते हो। इस मोटे आदमी ने कहा, इस काम के लिए अरसा दरकार है, मैं शोहरत हासिल करने के लिए इतना तवील अरसे के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, क्या कोई जल्दी शोहरत हासिल करने का तरीका है? गोपाल ने कहा, ये तुम्हारे लिए मुख्तसर तरीका है। अगर तुम अक्लमंद बनना चाहते हो और शोहरत भी पाना चाहते हो और तुम्हें मेहनत करनी होगी, और वो भी कुछ अरसे के लिए। इस मोटे आदमी ने कहा, नहीं जनाब, मैं सब्र नहीं कर सकता, मैं तो पूरी तौर पर शोहरत हासिल करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे पंडित जी के नाम से पुकारें। गोपाल समझ गया, ये शख्स सिर्फ पंडित जी कहलाने में दिलचस्पी रखता है। गोपाल ने कहा, अच्छा आपके लिए ये आसान तरीका है, कल तुम मार्केट के पास इंतज़ार करो, मेरे आदमी वहाँ होंगे और वो आपको पंडित जी के नाम से पुकारेंगे और वो बार बार तुम्हें बुलंद आवाज़ से पुकारेंगे, जिससे दूसरे लोग मुतवज्जा होंगे और वो भी आपको पंडित जी कहना शुरू कर देंगे, जो एक फितरी अमल है। मगर ये ड्रामा इस अंदाज में कामयाब होगा जब तुम थोड़ा गुस्से का मुजाहरा करोगे और उन पर कंकरियां मारोगे या तो छुरी लेकर उनके पीछे भागोगे। मगर एहतियात करें, तुम सिर्फ हमला करने का बहाना करना, हमला ना करना। ये भी ख्याल करना किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। अगले रोज जिस तरह गोपाल ने मोटे आदमी को समझाया, वो मोटा आदमी गुंजान मार्केट के करीब जा खड़ा हुआ तो वहाँ गोपाल के आदमी पहुँच गए और इसको बुलंद आवाज़ से पंडित जी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मोटा आदमी ने सड़क से एक छुरी ली, गोपाल के आदमियों के पीछे लग गया ताकि उनको मारे। गोपाल के आदमी भी उनके पीछे लग चुके, मगर वो बार बार पंडित जी के नाम से इसको पुकार रहे थे। वहाँ पर छोटे बच्चे घूम रहे थे, उन्होंने भी इस मोटे आदमी को बुलंद आवाज़ से पंडित जी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। जल्द ही मज़ाहिया मंजर सामने आ गया, क्योंकि मोटा आदमी लोगों के पीछे भाग रहा था और लोग रक्स कर रहे थे और उस पर हंस रहे थे और इसको पंडित जी पुकार रहे थे। इस ड्रामे ने मोटे आदमी को लोगों में पंडित जी के नाम से मुतारिफ करवा दिया। लोग जब भी उसे देखते वो उसे पंडित जी कहना शुरू कर देते। हकीकत में लोग उससे मजाक करते थे, क्योंकि वो जानते थे वो हाथ में छुरी लेकर पागल आदमी की तरह उनका तआक्कुब करेगा। मगर मोटा आदमी ये सोचकर बहुत खुश था, वो एक मशहूर आदमी बन गया था। कई साल गुजरने के बाद मोटा आदमी का दिल इस
शोहरत से इकता गया और उसने महसूस किया लोगों का इसको पंडित जी कहना कोई काबिल कदर बात नहीं है, वो सिर्फ लुत्फ अंदोज मज़ा लेते हैं पंडित जी कहकर, क्योंकि उनका ख्याल है वो उससे नाराज़ होगा और उनको बुरा भला भी कहेगा। उसने अपने आप से ही सवाल किया, वो मुझे पागल आदमी समझते हैं। इस ख्याल ने इसको इस कदर परेशान किया कि वो दोबारा गोपाल के पास आ गया। इसने गोपाल से कहा, मुझे सिर्फ पंडित जी की शोहरत की ज़रूरत नहीं, मैं पंडित जी कहलाने को पसंद करता था और मैंने काफ़ी दिनों तक इसका मज़ा लिया। अब मैं बहुत परेशान आ गया, लोग मेरी इज्जत नहीं करते और सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी की शोहरत की दास्तान सुनकर गोपाल खूब हंसे और उसने कहा, मैंने आपसे कहा था तुम अपने आप को तवील अरसे के लिए एक आलिम आदमी साबित नहीं कर सकते। लोग तुम्हें वो नहीं कहेंगे जो तुम नहीं हो। क्या तुम्हारे ख्याल में सब बेवकूफ़ है? अब तुम कुछ अरसे के लिए दूसरे शहर में चले जाओ, जब वापस आओगे तो तुम उन लोगों के पंडित जी के मजाक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो और उनके साथ एक शाइस्ता आदमी की तरह सलूक करो, तो जल्द ही लोग महसूस कर लेंगे पंडित जी कहने में कोई मजाक नहीं है और वो आहिस्ता आहिस्ता इसको तर्क कर देंगे। मोटे आदमी ने गोपाल की तजवीज़ पर अमल किया और जब वो दूसरे शहर से चंद महीने के बाद वापस आया तो लोगों ने इसको तंग करने की खातिर पंडित जी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, मगर इसने कोई तवज्जो ना दी। अब मोटा आदमी बहुत खुश हुआ, इसको इसके असल नाम से लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। इस वाक़यात से इसने ये सबक हासिल की कि जल्दबाजी और बेसब्री इंसान के अपने ही हक में नुकसान है। इंसान हमेशा सब्र का दामन पकड़े, वही इंसान कामयाब है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।